नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को श्री गुरु रविदास जी महाराज के 645वें प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हम बाहू फोर्ट में हैं, जहां आपको बताना चाहेंगे पूरे दृश्य के बाहू फोर्ट में किस तरह से श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का आज 645वां जो कि प्रकाश उत्सव है मनाया जा रहा है। इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। श्री गुरु रविदास सभा बाहू फोर्ट में आज ये आयोजन किया गया इस कार्यक्रम का, और इस समय हम आपको पूरी झलकियां यहाँ की दिखा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर और आकर्षण सजाया हुआ है यहाँ पर, और एक मैसेज था इंसानियत का, और जिसकी वजह से कि ऐसे कोई काम, ऐसे कोई कारनामे अगर करते हैं तो अमर रहते हैं ताउम्र जनता के दिलों में, लोगों के दिलों में। 645वें गुरु रविदास जी महाराज जी का प्रकाश उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से सिर्फ जम्मू की बात नहीं करेंगे, पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस समय हम आपको बाहू फोर्ट के लाइव दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। चलिए बात करते हैं श्यामलाल बस्सन जी और उनकी टीम से कि क्या कहना है उनको, आम जनता को क्या मैसेज देना है आज के उपलक्ष्य में। इस समय हम लाइव जो दृश्य बता रहे हैं श्री गुरु रविदास जी महाराज के 645वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर बाहू फोर्ट में यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन का कैंप का आयोजन किया गया है, और रक्तदान ही महादान है। जिस तरह से आप लोग जानते हैं, कई बार हमें भी मैसेजेस आते हैं कि रक्त की ज़रूरत है किसी मजबूर को। जो लोग कभी अस्पतालों में आते हैं, हमें मैसेज आते हैं और हम डालते हैं, और हम शुक्रिया करते हैं जब भी हमने इस तरह की पोस्ट डाली है, ज़रूर उनका निवारण हो उनके परेशानी का। इस समय श्री गुरु रविदास सभा बाहू फोर्ट के आपको दृश्य जो बता रहे हैं, आज यहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप, जिसे हम कह सकते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया आज के उपलक्ष्य में। महापुरुषों की ये सीख थी कि निचले तबके के लोगों को एम्पावर किया जाए, भेदभाव खत्म किए जाए, और कहीं ना कहीं आज भी समाज में कई ऐसे तबके हैं जो उसी मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। आज हमारे मीडिया कर्मी सुनील जी हैं, ये भी आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मीडिया कर्मियों का वैसे भी समाज में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो सरकार और जनता के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, पर जनता की भलाई के लिए भी हमारे मीडिया कर्मी पीछे नहीं रहते। इस समय आप देख रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया गया है श्री गुरु रविदास जी के 645वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में, और बाहू फोर्ट रविदास जी सभा बाहू फोर्ट में इसका आयोजन किया गया है। और ये हमारे मीडिया कर्मी आज इस ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा बनते हुए, हम सैल्यूट करते हैं इनके जज्बे को, क्योंकि मीडिया कर्मी वैसे भी हमने कहा कि हर जगह पल पल की खबरें आपको घर बैठे पहुंचाते हैं, और रक्तदान सबसे बड़ा दान, महादान कहा जाता है। इस तरह से आज श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का 645वां प्रकाश उत्सव है, क्या कहेंगे आज के उपलक्ष्य में? आज श्री गुरु रविदास सभा बाहू फोर्ट की ओर से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का 645वां प्रकाश उत्सव आज पूरे बाहू फोर्ट में गए नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं देश बल्कि पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और उसी कड़ी में बाहू फोर्ट के अंदर भी मनाया जा रहा है। आज सुबह से जहाँ 6 बजे से लंगर प्रसाद की व्यवस्था शुरू हो गई थी, और जहाँ पर मेडिकल कैंप लगा हुआ है, और जहाँ पर हमारे यूथ जो हैं वो ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जो विचारधारा है, आज जो मानवता को जो संदेश है पूरे विश्ववासियों को, उन्होंने बेगमपुरा की जो कल्पना की थी, वो चाहते हैं कि पूरा विश्व ही बेगमपुरा बने। ऐसा शहर हो, ऐसा विश्व हो जहाँ पर किसी को कोई गम ना हो, किसी को कोई डर ना हो, सभी बराबर हों, सभी को रोटी कपड़ा मकान सभी को मिले। ऐसी विचारधारा सतगुरु रविदास जी महाराज की थी। उन्होंने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोड़ बड़ो सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने नशों की ओर बात की। आज हमारे बच्चे नशों की ओर जा रहे हैं, उनके लिए संदेश किया, रविदास मदरा का पीजिए जो चढ़ा चढ़ा उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़ा नहीं उतराए। अगर पीना है तो उस मालिक के नाम का रस पियो। तो नशों से हमें दूर रहना चाहिए। और दूसरी
एजुकेशन के ऊपर उन्होंने बात कही। आज से 600 साल पहले सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलीन। विद्या के बगैर जो विवेक रूपी दीवा है वो धुंधला होता है। एजुकेशन आज हमें चाहिए कि अपने बच्चों को एजुकेशन की ओर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। और उन्होंने पूरी मानवतावादी की विश्व के अंदर पूरे, मैं आज एक गर्व के साथ कह सकता हूं कि युवानों को जो आर्टिकल है, युवानों को जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो आर्टिकल 1 है वो बेगमपुरा की सतगुरु रविदास जी महाराज की जो बेगमपुरा को शब्द है उसके ऊपर आधारित है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के अंदर जो वो भी युवा ने भी यही कहता, पूरे विश्व के अंदर शांति होनी चाहिए, बराबरता होनी चाहिए, आर्थिक सामाजिक हर किस्म की बराबरता पूरे विश्व के अंदर होनी चाहिए। ऐसी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा थी। तो आज हम पूरे विश्ववासियों को, देशवासियों को, बहुफुटवासियों को लाख लाख बधाई। और मैं यही आज के दिन यही है कि हमें संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा पर चल के अपना जीवन सफल करना चाहिए, क्योंकि हमारी कोई भी ऐसी जिंदगी के कोई भी ऐसा पहलू नहीं है कि जहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की वाणी उसको टच ना करती हो। तो आज हमें फिर मैं एक बार पुनः मैं हमारे मीडिया बंधुओं को भी जहाने का वेलकम, उनको भी कंग्रेचुलेशन और पूरे विश्ववासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जय गुरु गुरुदेव रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर चमनलाल शिवगोत्रा, गुरु रविदास सभा की ओर, बहुफोट की ओर से आज के दिन विश्ववासियों को मैं गुरु रविदास जन्मदिन की हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के दिन मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। जिन महापुरुषों ने सोसाइटी के उत्थान के लिए, सोसाइटी को ऊपर उठाने के लिए, भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, छुआछूत को ख़त्म करने के लिए, बराबरता के लिए जिन्होंने आज से 645 साल पहले जन्म लेके इस दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन लाया। मेरी सोच के मुताबिक वो एक संत ही नहीं थे, वो एक रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने समाज को एकता के लिए, समाज के अंदर एकता के लिए, बराबरता के लिए उन्होंने दिल जोर से मेहनत करके वाणी भी लिखी, प्रचार भी किया और प्रसार भी किया। और हमारे कौम के लोगों को, ख़ास तौर पर रविदासिया बरादरी को आज ये बड़ा फ़ख्र होना चाहिए कि इनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज है, जिसका उच्चारण और प्रसारण पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। इस बात की हमें खुशी है। और मुझे लगता है कि जहाँ कार्ल मार्क्स जी का आइडिया जो उन्होंने दिया हैव एंड हैव नॉट्स का, उसकी अगर प्रचार में देखा जाए, गुरु रविदास की वाणी के अंदर भी उसका रेफरेंस है। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। इक्वलिटी की बात कार्ल मार्क्स ने बहुत देर के बाद की, लेकिन उससे पहले भाव अपने संत श्री गुरु रविदास महाराज ने उसका प्रसार किया। और दबे कुचले लोगों को उठाने के लिए, एम्पावर करने के लिए जो उनका योगदान है वो मुझे लगता है सराहनीय है। और उसकी विचारधारा के लिए ही आज पूरे वर्ल्ड में आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उनको भी सुबह देख रहा था मीडिया में, वो भी करोल बाग गुरु रविदास मंदिर में गए हैं, वहाँ उन्होंने माथा टेका है। चलिए, अच्छी बात है। ये संत गुरु रविदास महाराज ये रविदासिया बरादरी के नहीं है, ये सबके हैं। इन्होंने मानवता की बात की, इन्होंने सारे समाज के उत्थान की बात की। तो आज के दिन मैं इस मीडिया के थ्रू सर एक सवाल जरूर आपसे जी, करना चाहेंगे। जी। जो महापुरुषों ने एक मैसेज दिया था जी। कि जनता के उद्धार के लिए जी। कि भेदभाव को खत्म किया जी, जाए, जी। एम्पावर किया जाए जी। जो निचले तबके के जी, लोग हैं, जी। क्या वाकई समाज में वो चीजें हो रही हैं? उस मार्गदर्शन पर हम चल रहे हैं सर? कोशिश तो की महापुरुषों ने समाज को चलाने की। आज भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कहीं ना कहीं भेदभाव है। आज भी अगर हम इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करें तो नहीं है, अगर हम सामाजिक इक्वलिटी की बात करें तो नहीं है। दो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन सारी क्लासेस को रेफर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी मुझे लग रहा है कि जिसकी कल्पना गुरु रविदास महाराज ने की, जिसकी कल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने की, आज भी मुझे वो नज़र नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं गैप्स हैं, और उन गैप्स को पूरा करने के लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हाथ है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, और जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो कहीं ना कहीं बराबरता की बात आएगी। और
जहाँ कहीं किसी को ठेस लगती है उसका निवारण तुरंत होना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो पाएंगी। धन्यवाद सर हमारे साथ थैंक यू, जुड़ने के लिए। थैंक यू। दोस्तों हमने आपको पूरी विजुअल बताई इस समय श्री गुरु रविदास जी बहु फोर्ट सभा के, जहां पर आज श्री गुरु रविदास जी महाराज के 645वां जो कि प्रकाश उत्सव मनाया गया। और आपने देखा श्यामलाल बसंत जी और प्रोफेसर जी का क्या कहना था कि जो महापुरुषों की सीख थी, जो गुरुओं की सीख थी कि सम्मानता करना, भेदभाव को ख़त्म करना, इंसानियत के लिए जीना और निचले तबके के, गरीब तबके के लोगों को एम्पावर करना। समाज में काफ़ी सारे संगठन इस पर काम तो कर रहे हैं, पर अभी भी कहीं ना कहीं अभी भी कमियां हैं, जिन कमियों को पूरा करने के लिए सरकार का एक अहम रोल है। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।